आज मैं दोस्तों जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं उसका नाम है फैक्टर थ्योरम। आपको पता है एसएससी और अदर एग्जाम में आजकल काफी इस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं। अब फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन तो बहुत पहले से आते थे नंबर ऑफ फैक्टर वाले, लेकिन वो पहले थोड़े सिंपल लेवल के आते थे। अब वो कैट का पैटर्न थोड़ा फॉलो करते आ रहे हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं ये वेपन्स का नाम है फैक्टर, मतलब इसका यूज कैसे करना है, अब तक जो करते आए थे और अब क्या करना है और फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब क्वेश्चन थोड़े कैट पैटर्न पे आने लगे हैं, तो मैं सबको डिस्कस करूंगा। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फैक्टर या हिंदी ही बोलते हैं गुणनखंड क्या होता है। जैसे मानकर चलिए मैंने कोई नंबर लिया 24, 24 के फैक्टर गुणनखंड क्या क्या हो गए, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर क्या क्या हो गए। नंबर ऑफ फैक्टर मतलब ये नंबर किस किस नंबर से भाग जा सकता है। अगर हम देखें 24 किससे डिवाइड जा सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, बताओ जा सकता है 3 से, 4 से, 5 से। हाँ नहीं जा सकता, 5 से क्यों जाएगा, भाग देखो 24 से 5 का भाग जाता है नहीं, तो किससे आएगा 6 से, 7 से भाग जाएगा नहीं, 8 वेरी गुड, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 अब जाएगा डायरेक्ट 24 से। तो मैं आपसे पूछूं 24 किस किस नंबर से भाग जा सकता है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने फैक्टर हुए 8, मतलब 8 अलग अलग नंबर से भाग जा सकता है। यही 24 की जगह में कुछ और बोलता 240 तो थोड़ी निकालते बार बार करके, 500 बोलता तो निकालते, 1 से 2 से 3 से, पता लगा तुम पेपर कर रहे हो फैक्टर निकालते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं करते ना, तो क्या करते, क्या करना था वो हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, इसी चीज को सीखना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और तरीका फॉर्मूला क्या है वो भी सिखाऊंगा, सब देखना दोस्तों, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हमने बोला कि 24 के फैक्टर कितने हुए, 3 3 6 2 8, ठीक है। अब इसको निकालना कैसे है, तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले 24 को फैक्टराइज करो। 2 से गया 12 बार, 2 से गया 6 बार, 2 से गया 3 बार, 3 एकम 3, मतलब 2 से हो गए 3 बार, 3 एकम 3, तो 24 को सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। बताओ यहां तो कोई समस्या। तो 24 के अगर हम गुणनखंड करें तो क्या हुए, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब दोस्तों देखो ये नंबर आए वो कैसे आए, ये नंबर इनसे ही मिलके कॉम्बिनेशन से आए। किस तरह से कॉम्बिनेशन है वो हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। पहले मैं इसको हटा दूं, ठीक है भैया, चलो सही है, आवाज आ रही है सबको, आ रही है। चलो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 में क्या शामिल होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू ये कितना लिखा है 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 में क्या शामिल होगा, 3 की पावर 0 और इंटू 3 की पावर 3 की पावर 1। 2 की पावर 3 में क्या है, 2 की पावर 0 सकती है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और 3 की पावर 1 में 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। चलो आगे हम देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर देखिए 2 की पावर 0 मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर की घातांक 0 हो इसका मतलब 1 होता है, 3 की पावर 0 मतलब 1 होता है। अगर मैं इस नंबर और इस नंबर को लू, इसका पहला इसका इन दोनों कॉम्बिनेशन लू, तब भी एक फैक्टर बनेगा, 2 की पावर 0 1 इंटू 1 1, तो ये 1 बन गया यहां से। अगर मैं इस नंबर और इसको लू, 2 की पावर 0 3 की पावर 1, मैं 2 की पावर 0 कितनी हुई 1, 3 की पावर 1 कितनी हुई 3, 1 इंटू 3 कितना होगा 3, तो ये बन गया। अगर मैं इसका दूसरा इसका पहला लू, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 0 1, 2 इंटू 1 कितने होते हैं 2, सबको ही पता है, तुम क्या बता रहे हो यार, सब बता देंगे यार। 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 लू, तो 2 3 6, ये बन गया।
2 की पावर 2 और 3 की पावर 0 मतलब 1, 4 इंटू 1 4 बन गया, 4 इंटू 3 12 बन गया, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 0 कितनी है 1, 8 इंटू 1 8, 8 थी 24। तो बच्चों हमने क्या देखा कि इन सबके आपस में एक दूसरे से कॉम्बिनेशन दे वही सारे फैक्टर बने। इसका इन दोनों से, इसका इन दोनों से, इसका इन दोनों से, यही तो होते। अगर तीन होते तो तीनों के कॉम्बिनेशन बनते, यही तो फैक्टर बना नहीं बना। ये तीन होते, अगर यहां पर इंटू 5 की पावर 0 इंटू 5 कॉमा सॉरी 5 की पावर 1 लिखता तो क्या बनता, 2 की पावर 0 का इससे इससे, फिर इसका इससे इससे, ऐसे करते। लेकिन बार बार हमें थोड़ी करना है ऐसे, ऐसे करोगे तो कितना टाइम जाएगा। तो एक चैप्टर होता है क्रमशः संचय, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो उसमें एक तरीका होता है, वो बहुत कम आता है नंबर काउंट करने के लिए, वो हम थोड़ा सीख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा इसका। ठीक है बच्चों, वो क्या होता है, ये मानकर चलो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए से बी एक एक स्थान है, दिल्ली मान लो, मुरैना मान लो, ग्वालियर मान लो, जो मर्जी मान लो। ए से बी तक जाना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं, A1 और A2। ए से बी तक जाने के कितने रास्ते हैं, दो। अब मैं बोलूं कि बी से सी तक जाना है तो मेरे पास तीन रास्ते हैं बच्चों, एक दो, ये कितने हो गए, तीन। इसका नाम दे दिया मैंने B1 B2 और ये B3। अब मैं बोलूं अगर मैं ए से सी तक कुल कितने डिफरेंट तरीके से जा सकता हूं, कुल कितने अलग अलग रास्ते से मैं ए से सी तक पहुंच सकता हूं। तो देखे बच्चों, देखना ए से सी तक पहुंचने के लिए पहले देखो, ए से बी तक गए A1 से और यहां से B1 से, तो पहला रास्ता कौन सा हुआ, यहां देख लेता हूं, दिखेगा नहीं, A1 B1। फिर A1 और यहां से B2 से चले गए, तो ये भी तो अलग रास्ता हुआ एक तरह से, A1 B2, यहां से A1 और यहां से B3 से, तो कौन सा हुआ, A1 B3। ऐसे ही A2 B1, A2 B2, A2 B3। तो बच्चों कुल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 रास्ते हुए। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में फैक्टर थ्योरम क्या बोलते हैं कि अगर यहां से यहां तक दो रास्ते हैं और यहां से यहां तक तीन, तो टोटल कितने होंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, दो तीन 6 रास्ते हो गए। अगर ऐसे बोलूं यहां से यहां तक तीन रास्ते हैं और यहां से यहां तक तीन, तो कुल तीन तिरका 9 रास्ते हो गए। यहां से यहां तक चार रास्ते हैं, यहां से पांच है, तो कुल कितने हो गए, 20। ऐसे ही एक और होता है डी पॉइंट, यहां से चार, यहां से पांच, वहां से तीन, तो चार पंजे 20 या 60 हो जाते हैं। तो ये आपके काफी सारे काम आती है, बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे डायरेक्ट ट्रिक्स में। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो बस आप, कि नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमने देखे कि यहां से इन दोनों कॉम्बिनेशन से कुल कितने हैं, मतलब यहां से यहां तक कुल के रास्ते कितने हैं, एक दो तीन चार, यहां से यहां तक कितने हैं, दो। तो कुल कितने हो गए, चार दूनी आठ रास्ते हो गए, तीन तीन छह दो आठ हो गए। तो अब क्या करना है दोस्तों, जब मानकर चलो फैक्टर थ्योरम में आपसे बोला कि दो की पावर तीन इंटू तीन की पावर दो के कुल कितने फैक्टर होंगे, कुल कितने गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं सब सिखाऊंगा कि गुणनखंड क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो दो की पावर तीन में कुल कितने टाइप के गुणनखंड हो सकते हैं। तो दो की पावर जीरो काउंट करना मत भूलना, ये सब भूल जाएगी बस। जो दो की पावर जीरो भी हो सकता है, किसी नंबर की घातांक जीरो एक होती है ना, तो दो की पावर जीरो, दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन। तीन की पावर दो में कितने होंगे भाई, तीन की पावर जीरो, तीन की पावर एक, तीन की पावर तीन। तो यहां से कुल हो गए चार, और ये कितने हो गए, तीन। तो कुल कितने हो गए, सॉरी, चार तिया 12। तो अगर आपसे पूछा दो की पावर तीन इंटू तीन की पावर दो में कुल कितने फैक्टर, तो कितने हो गए, 12।
ओवरऑल हमने क्या किया, हमने किया यहां पर जो नंबर था उसकी घातांक में एक ज्यादा जोड़ा। ये रटने वाला हो गया, ये लॉजिकल नहीं हुआ, रटना भी है आपको साथ में, लेकिन लॉजिक जरूर समझना बच्चों। ये सब भूल जाओगे रटा हुआ, अभी याद करोगे 4 महीना पेपर होगा सब भूल जाओगे, भूल जाओगे लॉकडाउन कहां गया। दो 3 की पावर 2 है, तो यहां पर कुल कितने हो गए, यहां पर हमने 4 लिया, यहां पर एक घातांक ज्यादा करके लिए 3 4 3 12 हुए। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट वाइज क्यों हुए। अब अगर हम लॉजिकल रटने वाला देखें थोड़ा सा, तो अगर हम देखें कि कोई भी नंबर इस रूप में लिखा है 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर वाई इंटू 5 की पावर जेड, जो भी लिखा हुआ है कॉमा लगा के, इसमें कितने फैक्टर होंगे। सबसे पहली बात, ये नंबर होंगे, ये होंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। ये 4 की पावर नहीं, 2 की 3 की 5 की, ऐसे सबसे पहले प्राइम गुणनखंड करने उसके। हमने किया 2 से 3 से, ऐसा नहीं 4 की पावर लिख दो, तो कौन से होंगे अभाज्य संख्या। तो उसके कुल फैक्टर पूछा है, तो क्या करेंगे, पहले की घातांक में एक जोड़ दिया इंटू दूसरे की घातांक में एक जोड़ दिया इंटू तीसरे की थर्ड घातांक जो भी बोलो उसमें एक जोड़ दिया, उनका आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, ये होगा नंबर ऑफ फैक्टर हुआ। समझ आ रहा है, पहले की घातांक में एक जोड़ दिया, दूसरी घातांक में एक जोड़ दिया, तीसरे की घातांक में एक जोड़ दिया, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हो गया फॉर्मूला वाला, ये हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या था इसका, समझ आ गया ना, कॉन्सेप्ट ही तो था ये कि भाई अब 3 है तो यहां कुल कितने तरीके हो सकते हैं, 0 1 2 3, 2 में 0 1 2, तो कुल कितने हो गए 4, यहां पर कितने हो गए 3, तो कितने हो गए टोटल 12। अब बताओ कोई दिक्कत आ रही है इसमें, नहीं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो क्या करेंगे, पहले की घातांक में एक जोड़ दिया, दूसरे की घातांक में, तीसरे की घातांक में एक जोड़ दिया, सबका मल्टीप्लाई। कंडीशन क्या है कि यहां पर जो होनी चाहिए वो आपस में कैसे होनी चाहिए, प्राइम नंबर। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो पेपर में क्या क्या पूछता है इसमें और क्या क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं वो हम देखते हैं। 24 की लेते हैं हम। 24 हुआ हमारा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, पता है 8 3 24, 4 6 24 मत करना, 4 की पावर 1 इंटू 6 की पावर 1। भाई यहां पर हमेशा प्राइम फैक्टर आएंगे, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आएंगी, ठीक है। ऐसे में एक एग्जांपल और लेता हूं आपको, सपोज करो ले लिया मैंने 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। तो अब मैं जो भी करूंगा इन दोनों एग्जांपल में करूंगा, पहले अपन ये करते आएंगे और आप साथ साथ इसमें निकालते आना, ठीक है। तो बच्चों यहां पहले पूछता है कि जो भी नंबर दिया, या ये वाला दिख रहा है ना सबको, इसके प्राइम फैक्टर कितने होंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहला क्या आएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। सर हिंदी में बोलो, अरे बेटा हिंदी तो बोल रहा हूं, कौन सी अंग्रेजी है, रशियन बोलूं समझ आएगी, अब तो गुजराती भी आती है मैंने, गुजराती चले चले। तो अब इसमें पूछा है कि कुल अभाज्य गुणनखंड संख्या। देखो नंबर ऑफ फैक्टर और अभाज्य गुणनखंड दोनों में बहुत अंतर है। अभाज्य गुणनखंड क्या, जैसे मैंने 24 बोला, यार दिख नहीं रहा हो शायद, 24 बोला, 24 2 से भाग जाते हैं, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, कितनी अभाज्य संख्या उसे भाग गया, एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार, तो ये 4 हुए। तो आपसे पूछा इस नंबर में अभाज्य गुणनखंड की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हुए। तो दोस्तों हमें क्या करना है, 2 के कितने 3, 3 के कितने हैं 1। तो अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे तो जितनी भी घातांक है उनको हम ऐड कर देंगे, तो कितने हुए 4। कब, जब ये वर्ड है प्राइम, प्राइम मतलब अभाज्य। ऐसे इसमें पूछे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हुए, तो क्या हो गया 5 4 9 3 12 हुए। बस ऐसे ही ऐड मत कर देना, देखना अभाज्य संख्याओं की घातांक में है क्या नहीं। जैसे मानकर चलो यहां पर एक एक्स्ट्रा लिखा होता 6 की पावर 2, तो मेरे प्यारे बच्चों आप पता क्या करते, अरे सर ने सिखाया था भैया ऐड कर दो, करते जाओगे,
5 4 9 3 12 2 14 हो गए, वो 14 हो गए। यार सर तो पता है बेकार पढ़ाते हैं, ये क्या हो गया, 14 हो गए, आंसर गलत हो गया हमारा। तो हमें तो यही सिखाया था, ये भी तो सिखाया था कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, 2 है, 3 है, 5 है, 6 अभाज्य है क्या, अभाज्य है नहीं है ना। तो 6 को बच्चों क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये तो लिखेंगे। 6 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 6 की पावर 2 को मतलब, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 5 है, 2 हो गई, 2 की पावर हो गई 7 और 3 की पावर कितनी हो गई 6, तब जाके करेंगे 7 6 13 और 3 16। तो यहां पर हमारा नंबर भी लिख लेते हैं दोबारा, ये 5 है, ये कितना था मेरा 4। तो क्या पूछा, अभाज्य गुणनखंड संख्या, तो सबसे पहले हम श्योर हो जाएंगे हर किसी में कि अभाज्य संख्याओं के पावर में है क्या नहीं, फिर जितनी घातांक है उन सबको जोड़ देंगे। दूसरा आता है, एक बार एसएससी में आ चुका, और ध्यान रखना जो चीज एसएससी पूछती है वही व्यापम पूछता है, पीबी वही पूछेगी, कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है। कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड संख्या और कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है, ये दोनों डिफरेंट है। या कितने प्रकार के हैं, दो अभाज्य संख्या है, एक 2 प्रकार के 3 बार आए हैं, एक 3, तो 2 ही तो प्रकार के हो गए। तो कितने टाइप के अभाज्य गुणनखंड है, इनमें कितने हुए, 1 2 टाइप के, इनमें 1 2 3, तो कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 3। बच्चे नोट कर लो, या पॉज करके बाद में आप लाइव चलने के बाद नोट कर लेना, जैसे भी आपको मन हो। तो अभाज्य गुणन की संख्या कितनी हो गई, 4। तो क्या करेंगे, सभी के घातांक को जोड़ देंगे, यहां पर 3 और 1 4 हो गई। कंडीशन क्या थी, क्या थी, अभाज्य संख्या की घातांक में हो। दूसरा क्या था, कितने प्रकार के अभाज्य गुणनखंड है, तो कितने प्रकार के हो गए, 1 2 3। तीसरा आता है नंबर ऑफ गुणनखंड कितने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं। कितने गुणनखंड है, मतलब नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए इसके। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे अभी निकालता, अभी हमने सिखाया था कि सबसे पहले इस नंबर को जो भी दिया हुआ है उसको अभाज्य संख्या की घातांक में बदल देंगे। तो यहां पर कितने हो गए, पहले की घातांक में 1 जोड़ दिया, इंटू दूसरे की घातांक में 1 जोड़ दिया, तो 4 इंटू 2, यहां कितने हो गए 8। यहां पर कितने हो गए, पहले की घातांक में 1 जोड़ा 6, दूसरे की घातांक में 1 जोड़ा 5, तीसरे की घातांक में 1 जोड़ा 4, 6 5 30 चौक 120। क्यों, इसमें कितने फैक्टर होते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 5, तो 6 फैक्टर यहां होते हैं, या 5 या 4 होते हैं, जीरो को हमेशा काउंट करते हैं किसी पावर में। तो कुल कितने हुए, 6 5 30 चौक 120। अभी बताया था ना, ए से बी जाने के रास्ते, बी से सी आने के, उसी कॉन्सेप्ट पर निकालने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इनको मिटा दूं। इनके कुल गुणनखंड का योग, जो नंबर ऑफ फैक्टर है उनका सब टोटल क्या हुआ। तो 24 नंबर था, 24 का अगर हम गुणनखंड देखते क्या थे, 1 2 3 4 6 8 12 24। तो आपसे पूछा इन सबका टोटल कितना हुआ, तो कितना हो गया, 2 1 3 3 6 4 10 6 16 8 24 24 12 36 और 36 और 24 कितने हो गए 60। इसके थोड़ी निकाल पाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के सबको जोड़ते रहे, पेपर वाला कॉपी दो कॉपी दो, नहीं नहीं हम तो फैक्टर जोड़ रहे हैं, लगे हैं फैक्टर जोड़ने में लगे हैं, कब तक लगे रहो यार, नहीं ना। तो इसके फैक्टर का सम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फंडा होता है वो सीखते हैं। फॉर्मूला याद नहीं रहता, पहले हम लॉजिक सीखते हैं फिर हम फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला क्यों बना वो भी देखते हैं। 24, कोई भी नंबर सबसे पहले हम
उसको प्राइम फैक्टराइज में लिख देंगे। 24 क्या हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अब करते हैं इसको कैसे करना है, करें। तो यहां पर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 में क्या होते हैं बच्चों, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 3 की पावर 1 में क्या रहते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। अगर आपसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछते तो 4 यहां पर 2 है, कुल पॉसिबिलिटी 4 दूनी 8 होते। यहां पूछा सम, तो सम पूछा है तो सबका सम कर लो, कुछ नहीं करना। योग पूछा है तो योग कर लेते हैं भाई। 2 की पावर 0 1 होती है, 1 और 2 3, और ये 4 7 8 15, 3 और ये 3 की पावर 0 1 होती है, 3 और कितने हो गए 4, तो 15 चौक कितने हो गए 60। तो अगर बाई चांस फ्यूचर में फॉर्मूला भूल जाओ, कुछ भूल जाओ, तो कुछ नहीं करना आपको, इसके पहले पॉसिबिलिटी रखनी है कितनी होती है, जीरो को जरूर काउंट करना है, वो मत भूल जाना बस। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 3, और 3 में कितने हुए 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 हो गए। तो यहां इनका सम कितना हो गया 15, यहां कितना हो गया 3 और 1 4, 15 चौक कितने हुए 60। अब ये छोटे नंबरों में हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर नंबर बड़े होते तो क्या होता, बड़े नंबर में क्या करना है उसको हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या किया हमने, इन सबका टोटल इनटू यहां क्या किया, इन सबका टोटल। तो मान कर चलो बच्चों कोई नंबर a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z इस रूप में, एबीसी प्राइम नंबर, ए मतलब 2 की पावर, ऐसा हो गया ना 2 की पावर 5, 3 की पावर y, 5 की पावर 3, एबीसी कैसे प्राइम नंबर। तो इन सब गुणनखंड के योगफल क्या होगा, सबसे पहले हम देखें कि a की पावर x में हमने ये लिख ली सारे, तो यहां पर हमने इन सबका सम किया। अगर सीरीज की बात करें तो कौन सीरीज है, अगर बचपन में कभी पढ़ा हो, कभी भूल भाले स्कूल गए हो तो पढ़ा था एपीजीपी, स्कूल ही नहीं गए, अच्छा कोई बात नहीं, तुम अब देख लेना, तुम स्कूल नहीं गए तो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी। तो बच्चों ये जीपी है, मतलब सभी में दो दो का मल्टीप्लाई होते आ रहा है, 2 इंटू 2 का और हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो सभी नंबर में एक कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई होता है, उसको बोलते हैं जीपी, गुणोत्तर श्रेणी। तो उसका सम होता है, बाद में पढ़ लेना कैसे करना है, अभी हम ऐसे बताए थे। ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये कभी भूल जाओ उसके लिए फॉर्मूला बताना सिखा रहा हूं। तो कोई भी जीपी हो, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी, तो उसके योग का फॉर्मूला होता है ए ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यहां ए होता है उसका फर्स्ट टर्म, उसका पहला पद कौन सा है, आर होता है कॉमन रेशो, मतलब किस किस नंबर का 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 तो 1 ही होता है। तो इसमें देखें तो ए तो हमेशा 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 5 की पावर 0 यही होगा। तो किसी भी घातांक की पावर 0 कितनी होती है 1 होती है, तो ए तो हमेशा बंद रहेगा। आर, अब 2 की घातांक में आर कॉमन रेशो क्या हुआ 2 2 का मल्टीप्लाई, 3 की घातांक में क्या रहेगा 3 3 का मल्टीप्लाई, की पावर एन, एन होते हैं कुल कितने नंबर हो गए, एन क्या होते हैं कुल कितने नंबर हो गए। तो यहां पर अगर पावर 5, यहां पर पावर 3 दी तो नंबर कितने हो गए 1 2 3 4 हो गए, 3 दिए तो 0 1 2 3 4 हो गए, पावर 1 दिए तो नंबर 2 हो गए, पावर 5 दिए तो नंबर कितने हुए 6 हो गए। तो पावर अगर एन, पावर जो भी दी हुई है एक्स दी है तो नंबर कितने हुए एक्स प्लस 1। दो क्या है प्राइम नंबर जो भी लिखा है ए, आर माइनस 1, आर क्या था वही एक्स माइनस 1। सेम केस इसमें हो जाएगा बी की पावर वाई प्लस 1 माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1, सेम केस इसमें हो जाएगा आगे सी की पावर जेड प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। तो अगर पूछे किसी भी नंबर दिया हुआ है, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, उसके सभी फैक्टर का सम क्या हुआ, तो क्या लिखेंगे दोस्तों ए की पावर एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू बी की पावर वाई प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इंटू सी की पावर जेड प्लस 1 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1, जो भी आगे चले। तो इसको पहले नोट कर लो आप,
ठीक है, और मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, कुछ नहीं तो सिंपली आप ऐसे ऐड करके भी कर सकते हो। ठीक है, 2 की पावर 5 में क्या होता, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 उनका टोटल कर लिया, 4 में 3 की पावर 0 1 2 3 4 उनका टोटल, ऐसे 5 में। ये कब अगर भूल जाओ तो याद है तो लिख लेना। ये क्या हुआ, हमने जीपी लगाई सिंपल, तो इसको थोड़ा समझना, तो इसको नोट करो पहले आप। इसने पूछा कि इसके जितने भी फैक्टर होंगे सम कितना हुआ, कर लो भाई, फॉर्मूला पता है तो 2 की पावर 5 प्लस 1 माइनस 1 अपन 2 माइनस 1, 3 की पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। सही लिख रहा हूं ना, बता देना भैया, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ये हो गया फॉर्मूला, और इसको लिख लो भाई, 0 1 2 3 4 5, इन सबका टोटल कर लो भाई। ये कितना हो गया 32, और ये कितना हो गया 16 48, और 8 56, और 4 60, 2 62, और 1 63, तो 63 इसका हो गया। ऐसे इसका इसका मल्टीप्लाई कर लो या सॉल्व कर लो। ठीक है, आगे चले, अब हम सीखते हैं, ये तो अगर मेरा नंबर ऑफ फैक्टर और उनका सम, गुणनखंड का जो भी फैक्टर है उनका गुणनफल क्या हुआ, प्रोडक्ट क्या हुआ, उसको देखते हैं। बच्चों पेपर में 17 2 17 80 में इसी टाइप से कॉन्सेप्ट आए थे, इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, इसी कॉन्सेप्ट से। तो अगर मैं देखूं 24 है, सपोज करो 24 पे हम देखते हैं फैक्टर क्या हुआ है, 1 2 3 4 6 8 12, 3 3 6 7, एक भूल गए कौन सा भैया, 24 इटसेल्फ। काफी बार ये भी क्वेश्चन आता है कि 24 के कुल कितने फैक्टर होंगे नंबर को छोड़ के, तो टोटल 8 होते हैं, नंबर को छोड़ो 7 हो गए। पूछे नंबर और एक को छोड़ के, तो कितने हो गए, 3 3 6 हो गए। अब पूछा इन सबका गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट। आपसे ये पूछा है भैया, तो यहां तो हम निकाल लेंगे भाई, बड़े नंबर में कैसे निकालेंगे। तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं इसको समांतर श्रेणी में रखूं, मतलब बढ़ते क्रम में रखूं, ऐसा नहीं कि 8 पहले लिख दिया 3 बाद में लिख दिया। तो अगर हम देखें यहां का पहला और यहां का लास्ट का, वो 24 दे रहा है, इसका पहला इसका लास्ट का कितना 24 हो रहा है। स्टार्टिंग से दूसरा और लास्ट से दूसरा 17 में आया था एसएससी में, मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन क्या है इस कॉन्सेप्ट पर। इनका मल्टीप्लाई 12 दूनी 24 हो रहा है, इसका तीसरा और लास्ट से तीसरा इसका भी 24, इसका फोर्थ और लास्ट से फोर्थ इसका भी 24। तो अगर हम मल्टीप्लाई देखें, 1 24 2 24 3 24 4 24, तो 24 की घात 4 आ रही है, आ रही है नहीं आ रही। 24 क्या है, नंबर। घातांक कितनी हो गई, 1 2 3 3 6 2 8 फैक्टर है, तो उसके आधे, 8 के आधे कितने हो गए 4, नंबर ऑफ फैक्टर या टोटल फैक्टर बटे 2, फॉर्मूला बन गया। तो अगर हमें उस नंबर के ये पूछे कि जो जितने भी गुणनखंड है उनका गुणनफल क्या हुआ, तो क्या हुआ, नंबर की पावर कुल कितने फैक्टर है, कितने टाइप के कितने फैक्टर है, बटे क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो यहां देखा हमने नंबर 24 फैक्टर कितने थे 8, 8 बटे 2 कितने हो गए 4। ऐसे ही यहां देखें तो यहां फैक्टर कितने थे, 5 और 1 6, ऐसे करते ना, नहीं करते, बताओ। पहले की पावर में पहले की घातांक में 1 जोड़ दिया, 4 और 1 5, 3 और 1 4, तो फैक्टर कितने थे 120। नंबर क्या हो गया, ये नंबर, इसकी घातांक क्या रखेंगे 120 बटे 2, मतलब 60। तो इसमें पूछे कि इसके फैक्टर है, जो भी फैक्टर है, ठीक है, उनका गुणनफल क्या हुआ, तो क्या हुआ, जो भी नंबर दिया है उसकी पावर क्या लिखेंगे हम, कुल कितने फैक्टर है बटे 2। ठीक है, ये हो गया।